दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बच्चों में थायराइड की भी समस्या जो होती है, तो उसमें क्या लक्षण आते हैं, क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं और इसका समाधान क्या है। तो इस विषय पर हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश शर्मा जी। पीडियाट्रिक एंडोक्राइन की स्पेशलाइजेशन है और SGPGI लखनऊ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर में मुख्य काम करती क्या है? थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे गले के निचले हिस्से में स्थित होती है। और यह ग्रंथि शुरुआत में जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय हमारे जीभ के आसपास ये बनती है और वहां से लेके गले में नीचे उतरती है। ये इसका नॉर्मल कोर्स होता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी थायराइड ग्रंथि ऑलरेडी पूरा काम करने की क्षमता में होती है। तो इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे बहुत प्रभाव होता है। और इसके अलावा हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हम बोलते हैं कि हमारे शरीर का वेट, हमारे शरीर का जो चयापचय हम बोलते हैं जिसको हिंदी में, उस पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है। शारीरिक विकास के लिए अगर हम देखेंगे इसके बारे में, तो दो तरह के थायराइड की परेशानियां छोटे बच्चों को होती है। तो ये जो समस्याएं आपने बताई जो मुख्य रूप से बच्चों में देखी जाती है, या तो ग्रंथि बड़ी हो जाती होगी या उसके जो कार्य है वो बढ़ जाते होंगे, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म जैसे एडल्ट्स में मिलती है जी। तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, तो इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के केस में आता है, हम उसको बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि जो थायराइड का काम करने की क्षमता है पैदाइश के समय से कम है। यह स्थिति हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि हमने बताया कि थायराइड का हमारे दिमागी विकास पे भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो जो बच्चों को थायराइड की परेशानी पैदाइश से होती है, उन बच्चों का अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया और सही समय पहले महीने के अंदर अगर इलाज शुरू नहीं हुआ, तो वो बच्चे मंदबुद्धि का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। और जो कि बहुत ही ट्रीटेबल कॉज है। तो पूरी दुनिया में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म जो है मंदबुद्धि को रोकने के लिए नंबर 1 ट्रीटेबल कॉज है, जिसको आसानी से पकड़ा जा सकता है और एक सिंपल दवाई से इलाज किया जा सकता है। और उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में बच्चे हर साल इसके साथ पैदा होते हैं और मंदबुद्धि का शिकार हो जाते हैं। मैंने पकड़ में ही नहीं आती और बहुत साधारण सी चीज है जिसको आप एक छोटी सी दवा से क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डायग्नोस नहीं हो पाती और मानसिक विकृति आ जाती है। हाँ। पर समस्या ये है कि लक्षण क्या प्रकट होते हैं, कि कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चे में कुछ लक्षण वो देखे और आपसे संपर्क करे या किसी विशेषज्ञ से संपर्क जी। तो जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, एक छोटे बच्चों का होता है जिसको हम कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, एक बड़े बच्चों का होता है जिसको जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो जो जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म है वो सेम वैसे ही होता है जैसे बड़े लोगों को होता है। उसका कारण भी वही होता है जो बड़े लोगों को होता है। एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया होती है कि जो हमारे ग्रंथि पे हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है और ग्रंथि को काम करने की क्षमता कम कर देता है। तो लगभग सारे लक्षण जो बड़े लोगों को होते हैं उनमें बच्चों को भी होते हैं। साथ में बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि बड़ों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी ग्रोथ पहले हो चुकी होती है। तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये चीज है बड़े बच्चों के लिए कि वजन बढ़ना, बच्चा सुस्त रहना और बच्चे की स्किन जो है ड्राई हो जाना, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहना और साथ में बच्चे की हाइट रुक जाना। अच्छा। ये बड़े बच्चों को जो जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके लक्षण होते हैं। तो इसका इलाज बहुत आसान है। जैसे बड़े लोगों को एक थायराइड की गोली शुरू करते हैं, उसी को शुरू करना होता है और 3-4 महीने के दौरान एक बार जांच करना होता है कि उसका डोज एडिक्वेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये हुआ जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म। मगर मैं ज्यादा जोर देके बोलना चाहूंगा कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि इसमें अगर आपने कुछ महीनों के अंदर बच्चे का इलाज शुरू नहीं हुआ तो बच्चे को जो मानसिक विकृति बच्चे को आएगी वो इरिवर्सिबल है, उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते, जीवन भर रहेगा। तो हाँ जी, तो उसको समय में ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका लक्षण शुरू में आता नहीं है। मतलब बच्चा आपको बिल्कुल अच्छा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो इसलिए लक्षण नहीं आता, इसलिए एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग मतलब सारे बच्चे जो पैदा होते हैं, हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसका थायराइड का टेस्ट होना चाहिए। अच्छा। और ज्यादातर आप देखेंगे जो पाश्चात्य देश हैं, यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसमें हर एक बच्चे का लगभग 30 बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग होती है, चाहे उसको कोई लक्षण हो या नहीं हो। और उसी में थायराइड भी एक बीमारी है। और ये आज से नहीं, करीब 40 साल पहले से उनके यहाँ पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स में जैसे कि केरल ने और गोवा ने स्टेट लेवल पे शुरू कर दिया है प्रोग्राम, जहाँ पे हर पैदा होने वाले बच्चे का टेस्ट किया जाता है। मगर ज्यादातर भारत के हिस्सों में अभी तक भी ये प्रोग्राम के तौर पे नहीं है। जो डॉक्टर्स जानते हैं वो बच्चों का टेस्ट कराते हैं, जो पेरेंट्स जागरूक हैं वो अपने बच्चों का टेस्ट कराते हैं। मगर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिससे कि हर बच्चे का टेस्ट हम सुनिश्चित कर सके कि उसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए इस तरह की अगर सरकार के पास स्कीम नहीं या हमारे राज्य में नहीं है, तो
अगर कोई पेरेंट है कराना चाहे तो क्या क्या टेस्ट उसमें आते जी, हैं? तो ये बहुत आसान टेस्ट है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के समय ही उसका टेस्ट 48 घंटे के बाद में एक टेस्ट करते हैं ब्लड का, सिंपल ब्लड का टेस्ट होता है। अगर आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो बता देंगे। उसमें भी 2 तरह का होता है, एक हील प्रिक जो आपकी एडी में एक छोटा सा प्रिक करते हैं ब्लड का, और उससे ही वो फिल्टर पेपर पे टेस्ट लेके उसका टेस्ट भेज सकते हैं। ये बहुत आसान टेस्ट होता है, बहुत सारी लैब्स में उपलब्ध है और 3 से 4 दिन में उसकी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है। उसके आधार पे पता लग जाएगा कि बच्चे को थायराइड की परेशानी है कि नहीं। और अगर उसमें परेशानी आती है तो वो आपको एक बच्चे के डॉक्टर के पास भेजेंगे और आसानी से उसका इलाज शुरू हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टीपीओ और बाकी चीजें ये भी क्या सहायक हैं कि ये थोड़ा एडवांस्ड? जो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है उसमें सबसे मुख्य जांच टीएसएच है। कभी कभी T4 की जांच की भी आवश्यकता पड़ती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल है वो भी चेक करना होता है। एंटी टीपीओ थायरोक्सिन रिसेप्टर एंटीबॉडी होता है, उसकी जांच कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नहीं करना पड़ता। जो बड़े बच्चों को होता है हाइपोथायराइडिज्म या बड़े लोगों को जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग हम करते हैं। अगर बच्चे में इस तरह के लक्षण हैं तो इसका क्या कारण है? हाँ, गर्भावस्था में होने वाली दिक्कतें होती है अगर माँ आयोडीन से युक्त नमक नहीं खाती है। तो अगर आप देखेंगे कि आज के 30 साल 40 साल पहले बहुत बड़ी बीमारी थी, घेंगा जो बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरियाज में थी और उसके आधार पे बहुत सारी स्टडीज हमारे यहाँ पे हुई और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया था जिसमें कि सारे के सारे नमक जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनको अनिवार्य रूप से आपको आयोडाइज नमक ही खाना चाहिए। तो अभी वो बीमारी देखने को नहीं मिलती है, लगभग सभी बच्चे आयोडीन सफिशिएंट रहते हैं, मगर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि बच्चे को जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, मगर उसको अभी तक हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मगर उसको ट्रीट आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हाइपोथायराइडिज्म की बात हुई, हाइपरथायराइडिज्म भी क्या देखा जाता है? हाँ, तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। वैसे कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म एक्सट्रीमली अनकॉमन होता है, उसके बारे में हम साधारण लोगों के लिए बात करने की आवश्यकता नहीं है, मगर जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 5 साल 10 साल के बाद के बच्चे होते हैं, उनमें हाइपरथायराइडिज्म बहुत बार देखा जाता है। उसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि की जो काम करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो उसके वजह से जो लक्षण हमने अभी बताए थे, छोटे बच्चों को जो होते हैं कि वजन बढ़ना है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना है और बच्चे की जो एक्टिविटी कम हो जाना है, उसके उलट लक्षण आते हैं कि बच्चे का वजन कम होना है, कमजोर हो जाएगा। हाँ, बच्चा कमजोर हो जाएगा और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की जगह दस्त लगेंगे, पतले लैट्रिन बार बार लगेंगे, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, उसको बैठना एक जगह मुश्किल हो जाएगा और उसको ज्यादा पसीना आएगा। ये लक्षण उन बच्चों को आते हैं और ऐसा हमें लक्षण दिखता है तो उसका टेस्ट हम TSH, TPO, ट्रैप एंटीबॉडी एक बोलते हैं, T3, T4, ये सब एंटीबॉडी करने से पता लग जाता है कि कितना अधिक स्तर है और उसके हिसाब से उसकी दवाई करने से बच्चा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं से चलते चलते आप बच्चों में थायराइड की समस्या पर क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? बच्चों में थायराइड की जो परेशानी है उसके बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा। अपने बच्चे का थायराइड स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए। डे 3 पे बहुत आसान टेस्ट है और बहुत ही उपयोगी है आपके बच्चे को मंदबुद्धि का शिकार होने से बचाने के लिए। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो बड़े बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो हर साल अपने डॉक्टर के पास या स्कूल में जहाँ पे होती है उसको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल मेजरमेंट है जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चों को होता है तो वो आसानी से पकड़ में आ जाता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते बता दीजिए उपचार क्या है? हाँ, उपचार उसका सेम है, चाहे 1 दिन का बच्चा हो चाहे 100 साल का बुजुर्ग हो। थायरोक्सिन की दवा आती है जो हार्मोन हमारी ग्लैंड बना नहीं पाती है, उसी हार्मोन की दवाइयां आसानी से बाहर से दिया जाता है, मार्केट में मिलती है, जो मुंह से खिलाया जाता है और उसके आधार पे आपका थायराइड का लेवल कंट्रोल हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म की दवाइयां अलग आती हैं, वो हाइपोथायराइडिज्म से कम कॉमन है। हाइपरथायराइडिज्म की दवाइयां थायराइड के काम करने की क्षमता को कंट्रोल कर देती है। तो वो दवाइयां अलग आती है, दिन में 2 से 3 बार तक देने की आवश्यकता होती है और कुछ सालों तक देने के बाद बहुत बार उनको बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश शर्मा को, जो SGPGI लखनऊ के एंडोक्राइन मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने बहुत ही साधारण ढंग से और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं को बताई बच्चों में थायराइड की समस्या और उनके उपचार पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।